जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा 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 दो। पूर्ण हो सब काम दयालु मेरी अम्बे माँ, पूर्ण हो सब काम दयालु मेरी अम्बे माँ, पूर्ण हो सब काम दयालु मेरी अम्बे माँ, पूर्ण हो सब काम दयालु मेरी अम्बे माँ। अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे माँ, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु मेरी अम्बे माँ, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे माँ, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे माँ। साधु संत की संगत देना, 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 अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, जय हो नाम की रंगत देना। दास बना लो मेरी माँ दयालु मेरी अम्बे माँ, मुझे दास बना लो मेरी माँ, दयालु मेरी अम्बे माँ, मुझे दास बना दो मेरी माँ दयालु मेरी अम्बे माँ, मुझे दास बना लो मेरी माँ, दयालु मेरी अम्बे माँ। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे माँ, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे माँ, सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे माँ, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे माँ। अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ। सदा तेरा नाम मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे माँ, सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे माँ, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे माँ, सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे माँ, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे माँ। बोलिए अम्बे मैया की जय जगदम्बे मैया की जय। दृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपम् शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम् संहृत्य कल्पसमये रमते बुधेश्च तां सर्वविश्वजननी मनसा स्मरामि। माँ भगवती का वारमा सृष्ट्वाखिलम जगदिदम सद असद स्वरूपम। ये सृष्टि माँ, ये संसार जगद अखिलम, संपूर्ण जगत माँ, संपूर्ण संसार माँ, सीमा माँ नहीं कोई बानी, सीमा से बाहर। सद और असद, जो सद और असद स्वरूप छ, सद और असद, असद माया छ और सदवा माता जो परमात्मा छ।
साक्षात स्वयात त्रिगुणया, त्रिगुण सत रज तम, जो सात्विक रूपाची मां भगवान पालन करने वाले છે और संहार करने वाले त्रिगुण से युक्त परिपाति विश्वम, विश्व की जो रक्षा किया कर दे। साहित्य कल्प समय, जब ये कल्प का समय को अंत शुरू हो जाएंगे, कल्प और कल्पांत आदि, तो तय समय पर तथे काम ताम सर्व विश्व जननी ही, देख सर्व विश्व जननी बोली भाई संपूर्ण विश्व की जो माता छे मनसा स्मरामी, वही माँ को मन से स्मरण करनु चाहिए। ब्रह्मा सृजत्यखिलमे तदतिम प्रसिद्धम, ये नो सुनी वाला हमने ये प्रसंग सुनी कि ब्रह्मा सृजत्यखिल, संपूर्ण संसार की सृजना को कर देना ब्रह्मा जी किया करना। पौराणिक कैसी कहती तुम कैसी सुनी अमूल्य बात, जो पुराण का ज्ञाता लोग संसिपत की ब्रह्मा जी संपूर्ण संसार को सृजन निर्माण कर देना। जो ब्रह्मा जी सारा संसार बनाने वाला चे विष्णु सुनाभि कमले, तो ब्रह्मा जी को कई को सहारू चले भगवान विष्णु से, जो भगवान विष्णु का नाभि मां जो बहुत बड़ो कमल च, ते कमल पुष्प पट्टी क्या चे ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा जी भी कई का सहारा से जीना चे। कई का सहारा से जीना भगवान विष्णु का सहारा, विष्णु तो नाभि कमल है, क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल चा, कमल मां ब्रह्मा जी तो सहारू चे ना। किलतस्य जन्मम तैरुक्तमेव सृजते नहीं सा स्वतंत्र, अब ब्रह्मा जी भी स्वतंत्र नहीं भाई। विष्णु शेष शयने, अब देखा विष्णु विकय का सहारा पर, भगवान विष्णु को विकय को सहारू चुवाई लेने, बोली कय को सहारू चुने शेष शयने, शेष नाग का फणों पर भगवान विष्णु शयन करने लगे। शेष को सहारू चुना लेने भगवान विष्णु शयन करने लगे। स्वपति काले तन्नाभि पद्म मुकुले खलु तस्य जन्मम, और भारताम तिल गतोत्र सहस्त्र मौली, और भगवान शंकर भी स्वतंत्र नहीं। जब संसार का उत्पत्ति करने वालों, पालन करने वालों और संहार करने वालों ही स्वतंत्र नीचे, बोले भाई शक्ति रूपाम चिताम सर्वभूत जननी, वह शक्ति रूपा जननी दोषणी शक्ति चितन लगी। यदि ब्रह्मा जी का सात्मा तय शक्ति को प्रभाव न हो, तय शक्ति की कृपा ब्रह्मा जी दड़ी न हो, तो ब्रह्मा जी संसार की उत्पत्ति नहीं कर सकते। उत्पत्ति कर सकते ना, आप विचार कर, बिना शक्ति का। भगवान विष्णु का सात्मा अगर लक्ष्मी जी की कृपा न हो, तो भगवान विष्णु इतना बड़ा संसार को पालन पोषण कर सकते, असंभव कार्य है ना। और भगवान रुद्र का सात्मा अगर रुद्राणी की कृपा न हो, तो संहार करना भी बहुत कठिन। शरणम गतोस्मि, ये कारण से हम तय विश्व जननी की शरण में जाना, जो देवता भी तय की शरण लिया, जो हमारा आदि देवता चे वही की शरण ग्रहण किया करता न। अष्टादश सहस्राणि श्लोकस्तत्र संस्कृता, ये देवी भागवत महापुराण का अंतर्गत 18,000 श्लोक च। स्कंध 12 चेवात्र, ये मां 12 स्कंद च। यू पुराण को परिचय च आपका खातिर वहां लगे कि देवी भागवत मां के बोली भाई देवी भागवत महापुराण का अंतर्गत सज्जनों, प्रथम स्कंद 12 है ना। अब 12 स्कंदों में आप 12 स्कंदों का अध्याय
और श्लोक संख्या आपन श्रवण करो। कई स्कंद में कितना अध्याय छ और कितना तेमा श्लोक छ। प्रथम स्कंद में 20 अध्याय छ सज्जनों देवी भागवत। यो पुराण को एक परिचय छ, मोटू परिचय। ये अंदर क्या छ? 20 अध्याय छ। प्रथम स्कंद में 1184 श्लोक छ। दूसरा स्कंद में 12 अध्याय छ और 722 श्लोक संख्या छ। तृतीय स्कंद में 30 अध्याय 1746 श्लोक। चतुर्थ स्कंद में 25 अध्याय 1418 अध्याय। पंचम स्कंद में 35 अध्याय 2090 श्लोक। छठा स्कंद में 31 अध्याय और 1884 श्लोक। सप्तम स्कंद में 40 अध्याय और 2350 श्लोक। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय और 839 श्लोक अष्टम स्कंद में। नवम स्कंद में 50 अध्याय 3625 श्लोक। दसम स्कंद में 13 अध्याय और 511 श्लोक। एकादश 11वें स्कंद में 24 अध्याय 1224 श्लोक। द्वादश 12वें स्कंद में 14 अध्याय सज्जनों और 983 श्लोक। स्कंद कति हुए 12 और जो श्लोकों की संख्या अध्यायों की संख्या 318 और श्लोकों की संख्या 18 कति हुए ना। स्कंद कति हुए ना 12। अध्यायों की संख्या कति हुए पूरे हमारा 318 और श्लोकों की संख्या कितनी हुई 18। अब ये अंदर सर्ग प्रतिसर्ग वंश अन्वंतर वंशानुचरित ये पुराण का लक्षण यह 5वां वेद सम्मत पुराण। सोनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न चिकन लग्या गुरु जी कति संति पुराणानि पुराण कितना कहते हैं आप पुराण वदन कहते हैं उप पुराण वदन को औप पुराण होंडु कानि तानि पुराणानि ब्रूहि सूत सविस्तरम। हे सूत जी पुराण कौन कौन से विस्तार पूर्वक आप हमसे समझावा। कति संख्यानि सर्वज्ञा श्रोत कामम वयम तुहा। हम आपका मुख से तो पुराणों की संख्या सुनना चाहन। सूत जिन साधुवाद सोनकादि ऋषियों सन दिनी और ते साधुवाद का सातमा बोली हे सोनकादि ऋषियों मैं 18 पुराणों का नाम आप सनी एक ही श्लोक में गिने जनो न तो 18 पुराणों का नोच मद्वयम भद्वयम चैवा वात्रयम चतुष्टयम अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक मद्वयम। द्वि पुराणों को 9 माँ अक्षर से चाहिए। देखो माँ सबसे पहले पुराणों का 9 भी रखें तो माँ अक्षर पहले देखी व्यास मातृरूपाचन माँ अक्षर से कौन न बोले भाई मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण मत्स्य श्लोक संख्या भी आप श्रवण कर लिया फिर तो पुनरावृत्ति हो जाती बार बार समय ये माने तो मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक और दूसरी माँ अक्षर सी मार्कंडेय पुराण 9,000 श्लोकों को भौद्वयम भ अक्षर सी द्वि पुराण भविष्य पुराण 14,500 श्लोक और श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोक। ब्रत्रयम अक्षर से 3 पुराणों को नोचे। ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोक, ब्रह्मांड पुराण 12,100 श्लोक और ब्रह्म वैवर्त पुराण 18,000 श्लोक। वह अक्षर से 4 पुराणों को नोचे। वामन पुराण 10,000 श्लोक, वायु पुराण 24,600 श्लोक, विष्णु पुराण 23,000 श्लोक और वाराह पुराण 24,000 श्लोक। लेकिन 4 पुराण वा चतुष्टयम। अब एक एक अक्षर से
अन्य पुराणों का नोच गिनाया। अनाप लिंग कुष्कानी पुराणानि पृथक पृथक। आ अक्षर आए ना, आ से अग्नि पुराण 16,000 श्लोक, ना से नारद पुराण 25,000 श्लोक, पा से पद्म पुराण 55,000 श्लोक। पद्म पुराण और स्कंद पुराण से पुराणों को महात्म्य ज्यादा से ज्यादा लेने व्यास है। यूं द्वि पुराण विस्तार से नहीं हो पुराणों में, तो अन्य पुराणों का जो महात्म्य है ना, द्वि पुराण से मुख्य कर लेना, पद्म पुराण से या स्कंद पुराण से। तो पद्म पुराण 55,000 श्लोक, लिंग पुराण अनापली अक्षर आए ना, ला से लिंग पुराण 11,000 श्लोक, गा से गरुड़ पुराण 19,000 श्लोक, का से कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक और 18 स्कंद पुराण अनापलिंग पुष्कानी स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक सज्जन। स्कंद पुराण में 30,000 श्लोक आई ना, 81,000 और 100। तो अब कति बोली श्लोकों की संख्या, समस्त पुराणों की श्लोकों की संख्या कति आपन गिनी भी बोली गई ना, 4 लाख मंत्र जी, 4 लाख श्लोक संपूर्ण पुराणों में। उप पुराण नरसिंह आदि उप पुराणों का नाम गिनाया। और ये कहा सज्जनों, यासीन, चतुर्थ अध्याय पर ऋषय ऊंचू, जब पुराणों की संख्या पुराणों का नाम गिनवेली ना, तो ऋषियों ने प्रश्न करी व्यास ऋषि, सौम्य व्यासस्य भार्याया कस्याम जातः सुतः सुखः। गुरुजी, क्या व्यासी की कोई पत्नी थी? व्यासी की कई पत्नी सी सुख रूप पुत्र प्राप्त करी व्यासी न, कथम वे कीदृशो एना पठितेयं सुसंस्कृतम्। व्यासी ने अपना पुत्र सनी क्या संहिता पढ़ाई थी, वो पुराण संहिता पढ़ाई थी। अयो निजस्त्वया प्रोक्ता, क्योंकि आप न सुखदेव जी का खातिर का की प्रसंग में बोली का अयो निजः, योनि से परेचे सुखदेव जी, तथा चारणित का सुखः। सुखदेव जी अयोनिच जब संदेहोस्ति महान तत्र कथयाभ्याम महामते आप बुद्धिमान छे, आप बुद्धिमान। संदेह है हमारा अंदर, आप हमसे ये कथा समझावा। गर्भ योगी सुतः पूर्वम सुको नाम महान तपाह। जब गर्भ से ही योगी था सुखदेव जी, जब तुमसे गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त, तो परम भागवत था सी गर्भ से ही, तो सुख नाम तुमको कमे पड़ी भाई। कथम से पठितम तेनाम पुराणम बहु विस्तरम, विस्तार पूर्वक तुम पुराण के प्रकार से पढ़ी सूत जिन। अब अगाड़ी प्रसंग बढ़ाई गुरु सूत वाचा, सूत जी समझो लग्या कैसनी सोनका ऋषि पुरा सरस्वती तीरे व्यासा सत्यवती सुतः। सत्यवती पुत्र व्यासी सरस्वती नदी का तट पर तुमको आश्रम व्यास आश्रम, हमारा उत्तराखंड है। आश्रम कल विंको दृष्टवा विस्मयमागतः। तो का आश्रम में जो पक्षियां पेड़ चे, तो पेड़ों पर चटक पक्षियों को घोंसला से बनाया, घोंसला चटक पक्षियों को घोंसला।